और आज मुगल सराय में काफ़ी दिन से मैं रह रहा हूँ दोस्त। इसके पहले की बात किया जाए तो बेसिकली किसान परिवार, राइस मिल, ट्रक का कारोबार, पोल्ट्री फार्म ऑलरेडी करीब कारोबार हुआ करता था। लेकिन इस बिजनेस में मैं आया लगातार 8 साल से बिजनेस फुल टाइम, एक महीने की हाईएस्ट इनकम 1,10,436 रुपये। JRCM कियान पांडे चंदौली से। इसके पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया करता था और इस RCM से एक महीने की हाईएस्ट इनकम 1,38,000 रुपये। माइसेल्फ रविकांत पांडे इसी मुगल सराय से हैं। पिछले लगभग 18 महीने से मैं वाराणसी में निवास कर रहा हूं। इस बिजनेस को इसी प्लांट डिपो क्लब, इसी हॉल से मैंने शुरुआत किया। पहला प्रोग्राम सर का मैंने पहली बार देखा। उस समय सर एमराल्ड अचीवर थे और हम नए व्यक्ति थे, 5,000 का भी बिजनेस नहीं था। वहां से स्टार्ट किए। पहली इनकम 126 रुपीज थी। 126 रुपए से मैंने शुरुआत किया इस बिजनेस का। RCM बिजनेस से हाईएस्ट इनकम एमराल्ड लेवल पे जाने के बाद 1,25,000 रुपए रहा। इस बिजनेस से टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए में 5 लाख कम है, आप जान सकते हैं। इस बिजनेस से मैंने दो फोर व्हीलर परचेज किया। तीसरा लाइन में है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल है। जब ये लड़का सर के प्रथम प्रोग्राम को देखने के बाद यहाँ तक पहुँच सकता है डिसीजन लेकर के, तो आप भी सर के प्रथम प्रोग्राम में जो भी साथी आए हैं, डिसीजन लेके जाइएगा। 1 मिनट का लिया गया निर्णय आपके पूरे जिंदगी को बदल सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। नाम आनंद कुमार कश्यप और रहने वाले इसी मुगल सराय के हैं। RCM से पहले BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे। स्टूडेंट लाइफ से शुरू किए। RCM में एक महीने की अगर हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 1,11,000 रुपए और टोटल इनकम की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा। मैं नीतू शेखर लखीसराय बिहार से हूँ और सन 2004 में मेरे पिताजी के माध्यम से RCM बिजनेस की शुरुआत हुई। मैं सेकेंड जनरेशन RCM बिजनेस का क्लास 10 से लेके अप टू MBA तक हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन आए। 4 बैंक में इसी साल नौकरी लगी। पेटीएम, ICICI, इंडसइंड और कोटक महिंद्रा, चारों बैंक की नौकरी के छोड़ने के बाद। और 1 साल पहले मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी का अप्लाई किया था इंडियन पोस्ट में, और 2 महीने मेरे को खुद पता चला कि मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया है। इस 5 नौकरी को पेंडिंग में रखने के बाद फुल टाइम RCM बिजनेस सीख रहा हूँ। पिताजी ने टर्नओवर हाईएस्ट अभी तक किया है, वो 5 करोड़ का है। और रुपए के हिसाब से बात करें तो एक महीने का टर्नओवर 10 करोड़ का और साल का 120 करोड़ का टर्नओवर होता है। और मैंने प्रॉमिस किया है कि आने वाले 5 साल में उसका 500 गुना करके तो जरूर दूंगा। राइट। सबसे फर्स्ट इनकम जो आई थी 261 रुपए पिताजी की, और अभी तक की हाईएस्ट इनकम जो है वो 1,35,000 और अभी तक टोटल इनकम 1.25 करोड़ रुपए। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने इमरान अचीवर को देखा, हमारे बीच में इनसे जस्ट डबल अगर बात करें तो 1 करोड़ के आसपास इनका टर्नओवर होता है महीने की, वो भी बिजनेस वॉल्यूम में। अगर रुपए की बात करो तो 2 करोड़ की चलता फिरता फैक्ट्री है। अभी हमारे बीच में है शानदार शख्स है जिन्होंने शुरुआत हम सभी लोगों के साथ किया थे, और इनसे भी जानेंगे 1 महीने का हाईएस्ट इनकम और एक लाइन में ऐसा मैसेज दें जो कि बहुत सारे नए साथी आज RCM बिजनेस में कामयाबी के लिए यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। ऐसा मैसेज दें कि जिससे कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सके। हमारे बीच में है अजीत प्रताप सिंह, जोरदार तालियां आपके बीच में। नाम अजीत प्रताप सिंह, कर्मभूमि चंदौली। और इस RCM बिजनेस से पहले मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्टूडेंट हुआ करता था। MSW किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेरोजगार था। बड़े भाई के द्वारा ये RCM बिजनेस मिला मिले, और RCM में मीटिंग में जब मैं आया पहली बार, तो जिस शख्सियत की आज हम लोग मीटिंग देखने के आए हैं उन्हीं की मीटिंग थी। और मीटिंग देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि मैं भी RCM बिजनेस करूंगा। दोस्तों, निर्णय तो ले लिया कि RCM बिजनेस करूंगा, लेकिन जिनको भी बताता था वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। अभी सर की भभुआ में मीटिंग थी तो हमने मैसेज दिया था
कि जब आरसीएम के बारे में लोगों को बताने के लिए जाते थे कि सर आरसीएम बिजनेस में अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो 3 फायदा होगा आपका, 3 बेनिफिट होगा। पहला फायदा होगा कि सामान आपको सस्ता मिलेगा, और दूसरा फायदा होगा कि सामान 100% आपको शुद्ध मिलेगा, और तीसरी जो बेनिफिट होगी वो आपके अकाउंट में खरीदने से पैसा आएगा। ये 3 बेनिफिट लाइफ टाइम आपको मिलेगा, और उसके बाद अगर आप ये बेनिफिट अगर लोगों को बताएंगे तो उसके बदले में भी आपके घर में पैसा आएगा। जो रॉयल्टी की इनकम हो सकती है, टेक्निकल की इनकम हो सकती है, जो महीने की लाखों की हो सकती है। लोग मेरे से पूछते थे कि आपकी इनकम कितनी आती है। चूंकि मैं एक बेरोजगार था, मेरे पास उस समय कोई रोजगार नहीं था, और आरसीएम बिजनेस को कैरियर बना के काम करना शुरू किया। लोगों को 40,000 रुपया कमाने की बात करता था, खुद 400 रुपए की इनकम नहीं आती थी और 40,000 की इनकम बताता था। लोग ऊपर से नीचे देखते थे, कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता था। जब भी मैं अपने अपलाइन से बोलता था कि सर लोग मेरी बात मानते नहीं है, और बाहर में जब मैं आरसीएम बिजनेस की बात लोगों को बताता हूं तो लोग बोलते हैं कि बेकार है, लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं तो आप कहते हैं कि आरसीएम बेकार है। बाहर वाले से बात करता था तो बाहर वाले बोलते थे कि आरसीएम बेकार है, और जब मैं अपलाइनों से बात करता था तो अपलाइन बोलते थे अजीत प्रताप आरसीएम में कार है। अब मैं सोचा कि मैं किसके बात मानूं। अगर पड़ोसी की बात मानता तो पड़ोसी तो पहले से ही तैयार था समझाने के लिए, लेकिन पड़ोसी की बात मैंने नहीं मानी। मैंने अपने अपलाइनों की बात मानी। अपलाइन जैसे जैसे करते गए मैं वैसे वैसे करता गया, और वाकई में हुआ वैसे ही। आरसीएम बिजनेस में एक कार नहीं, पहली कार 6.5 लाख की खरीदी और दूसरी कार 12 लाख रुपए की खरीदी। और अभी सितंबर महीने में इस बिजनेस से मैं स्टार एनरोल किया। इस कोरोना में कितने लोगों का व्यापार ध्वस्त हो गया, कितने लोग क्रैश हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। बिग बाजार जैसी बड़ी शख्सियत भी 25,000 करोड़ में बिक चुकी है, आपकी जानकारी के लिए बता दो, कोरोना की वजह से। लेकिन इसी कोरोना में पिछले सितंबर महीने में मेरा जो टर्नओवर गया था वो 1 करोड़ 37.5 लाख का गया था। कितने का? 1 करोड़ 37.5 लाख का। और इस कोरोना में उस महीने मैं अपने घर से 2-4 दिन भी बाहर नहीं निकला था। सोच के देखिए, जब घर से बाहर निकल के काम करता था तो बिजनेस नहीं होता था, लेकिन आरसीएम बिजनेस की ताकत देखिए कि घर में बैठे बैठे 1 करोड़ 37 लाख का टर्नओवर कराया, और न जाने कितने लोगों के घरों में इनकम आई। और मेरे घर में उस महीने जो इनकम आई थी वो 1,64,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुई। तो बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम लोग सीखने के लिए आए हुए हैं। बस एक लाइन मैं बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक ही चीज कहेंगे कि आप आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग किए हैं या करने वाले हैं। जब करने वाले हैं, अगर आप किसी से बात करेंगे तो भी तर्क लोग देंगे, आप ज्वाइन कर लिए हैं तो भी तर्क देंगे। लोगों का तर्क अपना अपना अंदाज अलग होता है मेरे भाई। लेकिन संजय बनर्जी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि बाहर वाले सेमिनार नहीं देखते हैं, हम लोग आकर के सेमिनार देखते हैं। एक छोटी सी स्टोरी में अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक गांव में एक शराबी हुआ करता था, शराब पीने का उसका शौक था, और उसी गांव में एक साधु महात्मा थे जो शराब की बुराइयों को घूम घूम करके प्रचार करते थे। वो साधु महात्मा घूम घूम करके बुराई प्रचार किया करते थे, तो शराबी को बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये हम लोगों का इमेज खराब करते हैं। वो जाकर के साधु बाबा से मिला और बोला, साधु बाबा आप एक चीज बताइए कि गड़ी, किशमिश, सेब, संतरा खाना कोई बुरी बात है? बोले नहीं, कोई बुरी बात नहीं। बोले इसका जूस पीना कोई बुरी बात है? बोले कोई बुरी बात नहीं। बोले चावल खाना, अनाज खाना कोई बुरी बात है? बोले कोई बुरी बात नहीं। तो ये बताइए कि अगर इसके रसों को निकाल करके अगर शराब बनाया जाता है तो शराब पीना कोई बुरी बात है? बात तो सही, क्योंकि शराब तो भाई अंगूर संतरे के रस से ही बनाया जाता है ना, फलों से ही बनाया जाता है। तो बोले साधु महात्मा समझ गए, बोले अच्छा ये बताओ बेटा, ये धूल से अगर मैं तुम्हारे चेहरे पे मारूं तो चोट लगेगा? बोले नहीं। ये जो पात्र में पानी पड़ा हुआ है, इस पानी को उठाकर तेरे चेहरे पे मैं मारूंगा तो चोट लगेगा? बोले नहीं। अगर इस मिट्टी और पानी को आपस में मिला करके ईंट बना करके और कोयले में पका के तुम्हारे सर पे मारूं तो? मामला वही है। ये बाहर वाले वैसे ही तर्क देने के लिए तैयार है मेरे भाई, लेकिन आरसीएम बिजनेस मिट्टी और पानी को मिला करके ईंट बनाया गया है मेरे भाई। जहां पे मारेंगे ये गरीबी रूपी जो है समस्याओं को अपने आप तोड़ करके आपको भी आरसीएम बिजनेस का इमरान रिसीवर बना देगा।